जय श्री राम। मनोरमा हिंदी सेवा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आइए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा काव्यांश। परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से बताई है। इतने पर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अब पांचवा काव्यांश। आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। तो इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बार बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की, गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाएगी। खेद है कि मुनि परशुराम जी अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनकी प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं छठा काव्यांश। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काटने वाले हो। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, जैसी अग्नि में घी की आहुतियां डाली जाती हैं और अग्नि प्रचंड हो जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के आहुति के समान वचनों ने परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा दिया। और उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा हुआ देखकर रघुकुल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम।